शिरडी सिंगापुर की तर्ज पर सातलावास और जोधपुर मेन रोड के ऊपर सातलावास पर एक शिरडी सिंगापुर तर्ज पर शनि महाराज का मंदिर बना हुआ है और वह मंदिर के मेन जी आज हमारे साथ है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज शनि जयंती है और शनि जयंती पर किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए और यहाँ दूर दराज से जो भक्त लोग जो आते हैं अपनी मुरियाद मांगते हैं, उनकी मुरियाद पूर्ण होती है। तो आज मैं शनि जयंती के ऊपर मंदिर पर पहुंचा हूं शनि महाराज के, तो मैं प्रणाम करता हूं और मुझे भी ये आशीर्वाद की कामना करता हूं। गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भी हमेशा सच्चाई के पद पर चलने के लिए हमेशा ये प्रेरणा मिले और आगे बढ़ने के लिए मुझे आशीर्वाद मिले। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आज शनि जयंती पर किस प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, क्या कारण है, शनि जयंती क्यों मनाई जाती है? बोलो शनेश्वर भगवान की जय हो। एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ का मैं महंत नहीं हूँ, महंत तो हमारे श्री गुरुदेव है, हमें तो अशोकनाथ कहते हैं और हमारे गुरुदेव उज्जैन विराजते बम बम नाथ जी। अभी वाराणसी में कोई अपना स्थान वो बढ़िया बना रहे धाम, भूतनाथ जी धाम बाबा के नाम से ही बना रहे हैं। बाबा जी समाधि है उनके गुरु महाराज की। और जो शनि महाराज की जयंती है, सभी जीवन में अपने बर्थडे मनाते हैं, उनके मिलने वालों के मनाते हैं। वो तो देवता हैं, उनकी आराधना करने वाले, उनसे आस्था रखने वाले ये सभी बुजुर्ग और कोई दो चार संत भी पता नहीं यहाँ में से बाकी अपने प्रोग्राम शादी का है। कोई सूक्ष्म रूप में धूप वहाँ ज़्यादा रहता है, साधारण मानो तो वहाँ धूप में ज़्यादा तप नहीं सकता है। सूक्ष्म रूप में देवता की पुष्पांजलि करके फिर भोग लगा के और प्रसादी जोत करके फिर प्रसादी। महाराज जी ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर हर साल में ऐसे एक्सीडेंट होते थे, जहाँ ऐसे एक्सीडेंट होते थे तो हर व्यक्ति को दुनिया छोड़कर जाना पड़ता था। जब से शनि महाराज की स्थापना हुई उसके बाद आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो कृपा पात्र है, ये क्षेत्र भगवान की कृपा पात्र है, इसलिए अभी अच्छा ही है, कोई अनिष्ट नहीं होता है, अनिष्ट होना ही नहीं चाहिए। सर्वे हो सभी सुखी रहे, भगवान की खूब कृपा बसे। महाराज जी लोगों का ये मानना है कि शनि महाराज के यहाँ काले वस्त्र पहने जाते हैं, काली चीज को अपने आप में, मगर आपने तो काले वस्त्र पहनते हैं नहीं, इस प्रकार की ऐसी चीज है। तो यह शनि महाराज को काले वस्त्र को लेकर ये क्या लोगों के मन में धारणा बनी हुई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? काले वस्त्र तो शनि भगवान के इन क्षेत्रों में ही मान्यता है, बाकी प्रिय जो रंग है वो नीला है, वो नीला रंग भगवान को प्रिय है। पर इन क्षेत्रों में और मार्केटिंग में सभी ध्वजा वगैरह वो काला छापते हैं, काला ही लगाते हैं। तो वो मैं तो यही कहूँगा नीला वस्त्र है तो नीला का वो ध्वजा बनाना चाहिए। जो भी है काला वस्त्र तो कुछ नहीं है, काला वस्त्र एक ऐसा रंग है वो अपने अंदर सभी को समाहित कर लेता है। महाराज जी हर व्यक्ति शनि महाराज के नाम से आते ही हमको 7.5 लगी है, ढाया लगी है और लोग घबराने लग जाते हैं, अलग अलग पूजी और विधि विधान से अपने आप में अलग अलग जगह जाकर ये करवाते हैं। तो ये किस चीज़ का भय है, क्या कारण है, या ऐसा भय लोगों में क्यों बना हुआ है, लोग क्यों डरते हैं? 9 ग्रह देवता अपने समय से चलते रहते हैं, सभी परिक्रमा करते हैं। वो जो सूर्य भगवान की फेरी लगाते हैं, ऐसे 9 ग्रह देवता अपने सभी फेरी लगाते हैं। अब उसमें 12 राशियाँ हैं, जो भी राशियाँ आती हैं तो वो उनके राशि में आते हैं, सभी के आते हैं। तो शनि लग गया, शनि लग गया, क्या शनि लग गया? और आया हुआ मेहमान को तो आओ आदर रखते हैं। अतिथि देव को देवता है, वो तो कोई अतिथि थोड़ी है, देवता के समान होते हैं अतिथि, मगर हर अतिथि देवता के समान होते हैं। वो कोई अतिथि नहीं है, समान नहीं है, वो स्वयं ही है। तो बोले शनि लग गया, कोई जी नहीं, कोई श्री नहीं, आगे श्री होना और कोई जी होना ये तो आम जन को सोचना चाहिए। यूँ ही भय रहता है, तो भय से तो भी भय नाम भूत है, भूत तो डराता है, तो डर ही बैठा रहता है। तो कोई भी अगर आराधना देवता अपने राशि में चल रहे हैं तो उनकी पाठ करो, पूजन करो, जो भी करो, सत्कर्म का उनके रास्ते पे चलो, वो सत्य के ही साथी है। चाहे कुछ भी करो, लोग दिखावा तो है नहीं, भगवान का काम, उनकी बड़ी कानून है और बड़ी बड़ी मर्यादा है और बड़े बड़े कानून हैं। तो वो जितना अपने से पलता उतना धर्म के रास्ते पे चल करके उसको पालना चाहिए। ऐसे तो फिर भय नाम भूत है, भूत डरावना होता है।
महाराज जी, शनि महाराज की पूजा करने की क्या विधि और किस प्रकार आदमी को अपने घर में या जहाँ भी पूजा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, पूजा के क्या विधि विधान है? पूजा का पहला महत्व है चरण धोना। चरण धोना, तो फिर चरण के लिए वो अभिषेक बोलते हैं। अभिषेक बोलते हैं तो चाहे वो पैरों में करो, पहले तो पैरों से ही चालू होता, फिर शीश पे पड़ता है। अभिषेक करते हैं तो तेल का ही यहाँ चढ़ाने का महत्व है। तिल चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, उड़द चढ़ाते हैं। कोई ऐसा ब्राह्मण बताते हैं, जो ब्राह्मण का ही काम है कि वो बताते हैं जिसकी कुंडली जैसा टाइम पे वो रंगा है, तो वो बता करके उनको बताते हैं कि अपने वजन का तुला दान करो। तुला दान से वो एक तरफ अनाज, एक तरफ खुद बैठेंगे। फिर वो या कोई जैसा भी वो जो भी धातु बताएंगे, लोहा या ऐसा कोई कोयला, जो भी उनको प्रिय वस्तु हैं, वो ब्राह्मण के हिसाब से वो बताते हैं। फिर उनका पूजन के रूप में, वो तुला दान के रूप में वो पूजन करते हैं। अलग से तेल और तिल तो वो अपनी इच्छा अनुसार चढ़ाते ही हैं, गुड़ चढ़ाते हैं। हर व्यक्ति के परिवार में खुशहाली को लेकर किस प्रकार के जो आयोजन होने चाहिए? मुख्य जो रूप से पूजन है वो मन की पूजा है। मन की पूजा क्या है कि ये कार्य होना चाहिए, चाहे वो कीड़ी नाल का हो, चाहे गौ सेवा का हो, चाहे ब्राह्मण सेवा का हो, चाहे तीर्थ सेवा का हो, चाहे देव द्वारा सेवा का हो, चाहे बड़े बुजुर्ग की सेवा का हो, चाहे आम जन की सेवा का हो। वो सेवा भाव से वही प्रसन्न रहते हैं, वो मन की सेवा है। जब मन में चलेगा तो वही हो जाएगा जैसा अपन मन में चलाएंगे। उल्टा चलाएंगे तो उल्टा, सीधा चलाएंगे तो सीधा। जिधर से वो मन की गति है वो उस हिसाब से, उसी हिसाब से चलता है काम। आज आप शनि जयंती के उपलक्ष्य में आम जन को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे कि वो जीवन में हमेशा उनके खुशहाली आए और वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जो उनके आने वाले जीवन में हमेशा खुशहाली भरी रहे? भगवान के जन्मदिन पे ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को, सभी भक्त मंडली को, आपको भी, और गुरु महाराज आप सभी को सदा एकदम सद्बुद्धि पे चलाने, सदमार्ग पे चलाने की सद्बुद्धि दें, यही कामना करता हूँ मैं। और शनि भगवान की खूब 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 अनंत कृपा बरसे आप सभी को। शनि महाराज के जन्म महोत्सव पर आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज एक भंडारे का आयोजन किया है और आसपास और देश दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और 3D सिंगापुर की तर्ज पर जिस प्रकार महाराज का जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ आकर अपनी मुरियाद पूरी करने के लिए जो अपनी मुरियाद लेकर जो आते हैं, तेल और तिल चढ़ाते हैं, तो और अपने मन से जिस प्रकार की जो भावनाओं को लेकर उनके सामने समर्पित करते हैं, उनके घर में रोजगार, उनके घर में बरकत और सुख सुरक्षा हमेशा बनी रहती है। इन्हीं कामनाओं के साथ आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।